हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के साथ मैं आपके साथ एक नया पैटर्न लेकर के, एक नए वस्तुनिष्ठ लेकर के, श्रृंखला लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये श्रृंखला किससे है? ये है रसायन विज्ञान जो आपकी कक्षा 10 केमिस्ट्री का है, पार्ट चैप्टर 1 का है और प्रश्नोत्तर में है, एमसीक्यू लिया गया है। जो अभी आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में चाहे सीबीएसई हो चाहे राज्य स्तर की जो बोर्ड हो, हर एक में एग्जाम लेने की जो तरीका वो पैटर्न चेंज हो चुका है। 40 ऑब्जेक्टिव रहता है 40 मार्क का और 40 डिस्क्रिप्टिव रहता है। ऐसी स्थिति में आप असमंजस में होंगे कि अब हम क्या करें, ये ऑब्जेक्टिव कहाँ से तैयारी करें। इसके लिए मैं एक नई श्रृंखला के तहत, एक नए रूप के तहत मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। आपको सिर्फ क्या करना है, मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो नई श्रृंखला जो आएगी मैं आपके सामने जब लेकर आऊँगा तो आप उसमें फंसोगे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो नई श्रृंखला के तहत नई शुरुआत के साथ मैं आपके साथ नया आगाज करने आया हूँ। बस आपको मेरा साथ देना है, मैं आपको अंजाम तक पहुँचाऊँगा, आपके सपने को जरूर पूरा करके दिखाऊँगा। फिलहाल मैं केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर था, उससे मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू लाया है। ये भाग 1 के तहत चलेगा, कुछ आगे फिर भाग 2 भाग 3 भी आएंगे। तब तक पहला प्रश्न मेरे पास था कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। ये सारे प्रश्न मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, आपने पढ़ा है, आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो आपको भी सोचना होगा कि सर इतनी मेहनत कर रहे, उनके लिए मुझे कम से कम सब्सक्राइबर ढूंढना है। लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइबर अगर नहीं ढूंढ दे रहे हो तो लाइक तो जरूर बनता है। मेरे एक लाइक मेरी मेहनत के लिए, मेरे पसीने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बस जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। मैं इतिहास बदलने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सिर्फ आपको अपना साथ हमको देना है, आप दीजिए, देखिए आपको भी इतिहास बदलेंगे। पहला क्वेश्चन था, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है। आप जैसे ही चैप्टर 1 निकालेंगे उसका पहला पेज में ही दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन किया जाता है, मतलब जलाया जाता है। वायु की उपस्थिति में जब जलेगा तो उत्पाद कुछ प्राप्त होगा। तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है, आप आंसर कमेंट करके भी देख सकते हैं। और तब तक मेरा उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। उत्तर है MgO। ये क्या हो गया गुरुजी, ये कौन सा उत्तर लिख दिया? Mg मीन्स मैग्नीशियम ओवर ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसी समीकरण से मैंने एक और प्रश्न आपके लिए उपस्थित किया है। इसमें एक लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आता रहता है, किसमें? मैग्नीशियम रिबन वाला में। क्या आता है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन करने से पूर्व रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। इस प्रश्न को उत्तर अगर आपको जानना है तो मेरे साथ बने रहिए अगले वीडियो तक, या मैं आपको कभी ना कभी इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। मेरा वीडियो लेकिन तब तक देखते रहना आपको। रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है 2Mg + O2 2MgO में अभिकारक कौन है। अब ये अभिकारक कौन चिड़िया का नाम है गुरुजी, ये तो समझ में नहीं आता। तो क्या होता है कि आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया जहाँ होती है वहाँ हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन उसमें एक या एक से अधिक तत्व मिलकर के कुछ ना कुछ का निर्माण करता है। तो कहाँ निर्माण होने का काम हो रहा है, ये पार्ट अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर के एक नया उत्पाद हम लोगों को दे रहा है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि मैंने पहला प्रश्न का उत्तर बताया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब हमें प्राप्त हो रहा है तो किसके संयोग से प्राप्त हो रहा है? ये हो गया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के। तो ये दोनों को ही हम लोग कहेंगे अभिकारक। तीर के निशान के बाईं ओर जो भी तत्व आपको नजर आएंगे वो अभिकारक कहलाते हैं, और ये जो तीर के निशान के दाहिनी ओर जो प्राप्त अब दिख रहा है आपको
वो उत्पाद कहलाता है। तो ये अभिकारक इसमें कौन कौन है? आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे मान लो ऑप्शन में क्या मिला? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनमें सभी। एक और ऑप्शन भी बचा हुआ है, एक ऑप्शन है पहला और दूसरा, 5 ऑप्शन मैंने दिया। अब आप टाइप करके मैसेज बताइएगा कौन सही हो सकता है इसमें। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो क्या होता है? चमकदार श्वेत लौह जल के साथ मैग्नीशियम आयन का दहन होना शुरू होता है। अब जब दहन होगा तो पक्का कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो क्या बनने वाला है? तो वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? बताइए। एक चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है। उस चूर्ण का नाम बताइए। कलर होगा, कलर का हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसका नाम है श्वेत चूर्ण। सफेद रंग के चूर्ण के रूप में उत्पाद प्राप्त होती है। अर्थात गुरुजी समझ में नहीं आया? अर्थात वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड ना लिख करके अगर दूसरा चीज कर दिया कि कौन सा चूर्ण प्राप्त होता है या क्या प्राप्त होता है, तो वो होता है श्वेत चूर्ण या सफेद रंग का चूर्ण। ऐसे आपको ऑप्शन में श्वेत चूर्ण मिलेगा। नेक्स्ट है, हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? अब ये बात तो सही कहता है कि हम और आप कैसे कह देंगे? हम लोग तो देख नहीं सकते। भौतिक अभिक्रिया होते हुए, भौतिक परिवर्तन होते हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन होते हुए हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो कैसे कहेंगे कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ? कुछ ना कुछ तो वैज्ञानिक लोग, रासायनिक लोग हम लोग को जानकारी दिए। तो किताब में दिया हुआ है कि निर्धारित करने का कुछ तरीका है। अब ये तरीका क्या है वो आपको कमेंट में करना है आंसर। मैं चौथा नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया। कुछ तो आप भी मेहनत करके देखिए कि क्या होता है। अगर आंसर नहीं दे पाएंगे तो अगले भाग में जब मैं उपस्थित होऊंगा तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है तो कौन भाग लेता है? पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको ध्यान होगा तो इसका उत्तर आप तुरंत कुछ ही सेकंड में टाइप करके मैसेज में डाल सकते हैं। वो है, इसका उत्तर हो गया 5 का आंसर है अभिकारक। ये उत्तर हो गया, ये 5 का आंसर है। 4 का क्वेश्चन का आंसर आपका ये बाकी है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के क्या समान रहते हैं? मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि बाईं ओर 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर के कुछ बनाता है, अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया करने के पहले और अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होता है? क्या बदलता नहीं है? वही प्रश्न पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व में क्या समान रहता है? बताइए क्या समान रहता होगा? बहुत इजी है, इसकी संख्या में आंसर है। मैं आपको हिंट्स दिया, बताइए क्या हो सकता है? बोलिए, कमेंट कर सकते हैं, सोचिए। कुछ क्षण आपको मैंने सोचने के लिए दिया, सोच करके आप बताइए। उम्मीद करते हैं अब आपको याद हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं याद हुआ, घबराने की बात नहीं, मैं उपस्थित हूँ। वह है परमाणु संख्या। मतलब गुरुजी समझ में नहीं है। देखिए क्या अभिक्रिया यहाँ देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक के रूप में यहाँ पे परमाणु संख्या देखिएगा, इसका 2 है, इसका 2 है, 4 हो गया। इधर भी कितना होगा? मैग्नीशियम का भी 2 है, ऑक्सीजन का भी 2 है, 4 है। ये परमाणु संख्या चाहे रासायनिक अभिक्रिया के पहले या उसके पश्चात उनके तत्व हमेशा समान रहते, बराबर रहते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब दानेदार जस्ता एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निर्माण होता है? मतलब कोई जस्ता एक धातु होता है। जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कोई ना कोई तो गैस उत्पन्न होगा। तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? आप सोचिए, मैं आपको हिंट्स करता हूं। ये चैप्टर 1 का पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। पेज नंबर 2 में आप सावधानी से देख सकते हैं, वहाँ एक पिक्चर बना हुआ है। उस पिक्चर में आपको पता चलेगा उत्पाद के रूप में। उम्मीद करते हैं अब आप हो गया होगा, नहीं याद आया गुरुजी, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, उस गैस का नाम है H2, मतलब हाइड्रोजन गैस।
अभी भी समझ में नहीं आया सर, एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन, फिर से समझाइए। चलिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ। क्या था, जब दानेदार जस्ता एवं तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया हुई, तो अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, तो कौन सा गैस का निर्माण होता है, तो यहाँ आंसर मैंने बताया H2, मतलब हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इस प्रश्न को बदला जा सकता है। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ कर दिया जस्ता के जगह पे कर दिया कोई धातु कर दिया, मतलब नहीं समझ में आया। चलिए देखिए क्या करते हैं, लिखा मैं धातु प्लस अम्ल, मतलब जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड। उसके साथ ऑक्साइड के साथ एक गैस का निर्माण होता है, गैस उत्पन्न होती है, उस गैस का नाम बताना है, यही गैस है H2। इस तरह से प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए ऐसी मजेदार प्रश्न मैं आपके लिए ढूंढ के लाऊंगा। इतनी आसान, इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, लेकिन उसके लिए मेरे साथ बने रहना होगा, विश्वास रखना होगा कि सर संघर्ष है, पसीना बहाते हैं, उनके लिए एक लाइक बनता है, तो लाइक जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है ये, अगर एक बार भी ये चैप्टर पढ़े होंगे इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इसका आंसर होता है 5। नाम बता सकते हैं क्या, बहुत आसान है। पहले संयोजन अभिक्रिया, प्रश्न क्या था, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, मैंने उत्तर दिया 5। आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी वो क्या है कि पहली रासायनिक अभिक्रिया का नाम सर तो संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, और कुछ होता है क्या, होता कैसे नहीं है, और होता है उपचयन, अपचयन, और कुछ होता है क्या, विस्थापन अभिक्रिया, और कुछ होता है क्या, हाँ एक होता है द्विविस्थापन। इसमें अगर कुछ और समस्या नजर आ रही होगी तो एक बार बुक देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेके आऊंगा। अब वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं क्या कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, वह तरीका भी समझाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। वह अभिक्रिया, जैसे मैंने 5 अभिक्रिया बताया भी आपको, उसी में से एक इसका उत्तर है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलता है, परस्पर मिलता है, मिलने के बाद या संयोग करने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा सर, अरे देखिए ना, संयोग करने पर संयोग कर रहा है तो संयोग से कौन बताया तो पहला इसमें संयोजन अभिक्रिया, इसका उत्तर क्या होगा, उस अभिक्रिया का नाम है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न को ऐसे पूछता है, जैसे भी मैं तरीका था, एक और तरीका से पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो यही उसमें क्या कर देना है, इसी चीज को लिख देना है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके परस्पर मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि साइंस में नंबर उठाना है, अगर डिफिनेशन आपको पूछेगा तो उसमें क्या करना है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण जरूर लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आया सर रासायनिक समीकरण, अरे देखिए यहाँ रासायनिक समीकरण नहीं समझ में आया तो ये वाले समीकरण जो है ना, इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिला है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर मिल करके या परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी को पैटर्न में हमेशा आपको पता है कि समय परिवर्तनशील है, तो एग्जामिनर भी कुछ चेंज करना चाहेगा, तो क्या कर सकता है, इससे करेगा कि ये वाला समीकरण लिख देगा, अब बोलेगा कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, आप पकड़ लेंगे, क्योंकि 2 या 2 से अधिक होने की बात हो रहा है, ये 1 और ये 2 हो गया,
तो दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके लिए मैं सौगात के रूप में लेकर आया हूँ। इस प्रकार की अनगिनत सुविधाएं आपको मिलने वाली है, हर एक विषय का मिलेगा, घबराइए मत, साथ दीजिए। आपके विश्वास को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा। चाहे अभी मेरे वीडियो को जो देख रहे होंगे, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे अभिभावकगण जो भी देख रहे होंगे, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।